दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसने अपनी खूबसूरत झीलों, जजीरों, नाइट लाइफ और रंगीन सकाफत के बाइस दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। जब भी दुबई घूमने का ख्याल आता है तो साथ ही इस मुल्क का नाम भी ज़हन में ज़रूर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, जो एक तरफ कुदरती हसन और आयाशी के मराकज़ के लिए मशहूर है तो दूसरी जानिब यहाँ तकरीबन 8 लाख अफराद एड्स जैसे खतरनाक मर्ज का शिकार हैं। इस मुल्क की हकीकतें निहायत चौंका देने वाली हैं। तो आइए आज हम थाईलैंड के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते, और वीडियो के इख्तिताम तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुल्क सिर्फ सियाहत ही नहीं बल्कि कई हैरत अंगेज और मुतज़ाद पहचानों का मजमुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। थाईलैंड, जिसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है जिसे तारीख के मुख्तलिफ अदवार में थाईलैंड, समीन और आई माई जैसे नामों से भी जाना गया है। ये मुल्क अपने हैरत अंगेज कुदरती हसन और तरक्की याफ्ता तर्ज जिंदगी की बदौलत दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। थाईलैंड 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और यहाँ के मर्द और ख्वातीन दोनों हर शोबाए जिंदगी में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेते हैं, चाहे बात हो कंस्ट्रक्शन की या किसी और फील्ड की। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आती हैं। यहाँ महंगाई ना होने के बराबर है और लोग एक खुशहाल, मुनज़्ज़म और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। थाईलैंड का कल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 0.4% यानी 2230 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पानी पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ किसी को बेकार या फालतू वक्त गुजारते हुए नहीं देखेंगे। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर काम में मसरूफ दिखाई देता है, जो इस कौम की तरक्की का असल राज है। थाईलैंड की सरहदें शुमाल में म्यांमार और लाविस, मशरक में लाविस और कंबोडिया, जनूब में खिलजिन थाईलैंड और मलेशिया, जबकि मगरिब में बहराए अंडमान से मिलती है। इसके अलावा थाईलैंड की समंदरी सरहदें जनूब मशरक में वियतनाम, जनूब मगरिब में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ जड़ी हुई है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो न सिर्फ थाईलैंड का तिजारती मरकज है बल्कि दुनिया के मसरूफ तरीन, जदीद और तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में भी शुमार होता है। यहाँ शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां, कैफे, मार्केटें जदीद तर्ज़न तामीर और आला सफाई हर तरफ नजर आती है। बैंकॉक ने 1960 से 1980 की दहाई में शानदार तरक्की की और आज ये सियासत, मईशत, तालीम और मीडिया का नुमाया मरकज है। 1990 की दहाई में गाड़ियों और बसों के धुएं से पैदा होने वाली आलूदगी पर हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए मेट्रो रेल समेत दीगर ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम शुरू किया, जिससे चंद सालों में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा कर दिया गया। पूरे मुल्क में ट्रेन का जबरदस्त निजाम मौजूद है, जिसमें लोअर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक सहूलियात मुयस्सर है। शहरों में जदीद मेट्रो निजाम काम कर रहा है, जो दुनिया के आला तरीन मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होता है। मेट्रो और ट्रेन का किराया बस टैक्सी से कम होता है। मुल्क भर में बसें और कार टैक्सियां चलती हैं। टैक्सियों में कैमरे और ऑटोमीटर नस्ब होते हैं जो कंपनी से मुंसलिक होते हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये की सूरत में टैक्सी के पीछे लिखे गए नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ताहम बाज ड्राइवर मीटर बंद करके इजाफी रकम लेते हैं, जो गैर कानूनी मगर आम चलन है। बैंकॉक का कल रकबा 1568.737 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी आबादी 83 लाख से जायद है। ये थाईलैंड का सबसे ज्यादा आबाद शहर है। इसके मशहूर मकामात में चाओ फरा रिवर, ग्रैंड पैलेस, वारट बैंक, चामाबुफुट, जीनेट सा विंग, डेमोक्रेसी मूवमेंट और वारट आर्यन शामिल हैं। थाई लोग सयाहों से नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन विजिट के दौरान होशियारी जरूरी है। किसी भी चीज या सफर की कीमत मुख्तलिफ लोगों से पूछ कर तय करें। थाईलैंड की कल आबादी 6,96,00,000 से जायद है, जिसमें 80% थाई नस्ल के लोग हैं। उनमें 37% सेंट्रल थाई, 25% थाई लाओ, 8% लाना और 2% वेस्टर्न थाई शामिल हैं। इसके अलावा 10% थाई चाइनीज, 3% खामिर और 7% मिलयास नस्ल के लोग भी आबाद हैं। जबकि मजहब के एतबार से यहाँ 93.4% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, 5.37% मुसलमान,
1.13% ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। थाईलैंड में साल के चारों मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ां। इस मुल्क के बादशाह महावजरा लॉन्गकॉर्न हैं, जिन्हें अवाम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से देखते हैं। बाज़ लोग उन्हें रूहानी दर्जा तक दे देते हैं। मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात भी उन्हीं के पास हैं। थाईलैंड में लोग अंग्रेजी ज़बान से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते, इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की खरीद और फरोख्त राब्ता करना हो तो बेहतर है हाथ के इशारों, तस्वीरों और गूगल ट्रांसलेट का सहारा लें। यहाँ के लोग खाने के मामले में दुनिया के तकरीबन हर जानदार को खा लेते हैं, जैसे चूहे, कुत्ते, मगरमच्छ, समंदरी कीड़े मकोड़े और कच्ची सब्जियां। इसलिए थाईलैंड की सियाहत के दौरान हलाल और हराम खाने का खास ध्यान रखना जरूरी है। बैंकॉक शहर में फराड और पैसे बटोरने के वाकयात आम हैं। बाज़ दुकानदार खुश इखलाकी से बात करके ज्यादा रकम वसूल कर लेते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले कीमत की अच्छी तरह तस्दीक जरूर करें। सख्त लहजे या बदतमीजी पर मकामी लोग रद्द अमल दे सकते हैं, इसलिए नरमी और होशियारी से पेश आना बेहतर है। अगर कोई सयाह थाई ख्वातीन से दोस्ती या रिश्ते की नीयत रखता है तो इसे चाहिए कि मुकम्मल तहकीक और समझदारी से कदम बढ़ाए, क्योंकि यहाँ की समाजी अक़दार और तर्ज़ ज़िंदगी हमारे जैसी नहीं, लिहाजा जज्बाती फैसले लेने से ग्रेज़ करें। बैंकॉक में वाक़े लुम्पिनी पार्क निहायत खूबसूरत और पुरसुकून जगह है, जहाँ मकामी अफराद के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी अक्सर कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। थाईलैंड की सरकारी ज़बान थाई है, ताहम यहाँ कई इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से है। थाईलैंड की सालाना GDP तकरीबन 1.591 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी $22,675 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 65 लाख और भारतीय करेंसी में तकरीबन 18 लाख रुपए बनती है। थाईलैंड के मशहूर सियाहती मकामात में फोकेट नामी शहर अजजीरा सरफहरिस्त है। ये जगह अपनी दिलकश जिस और जजीरों की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। ताहम यहाँ मकामी दुकानदार अक्सर सयाहों को महंगी अशिया बेचने की कोशिश करते हैं, इसलिए खरीदारी में होशियारी जरूरी है। फोकेट के अलावा थाईलैंड की मशहूर मार्केटों में चटचट मार्केट एक बड़ी और मसरूफ तरीन मार्केट है, जहाँ दुनिया की तकरीबन हर चीज मिलती है और सालाना लाखों सयाह यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। पटाया सिटी और उससे मुंसलिक पटाया बे थाईलैंड के मशहूर सियाहती मकामात में शामिल हैं। ये दोनों शहर अपनी नाइट लाइफ, बार्स, क्लब, फास्ट फूड और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों की वजह से हर वक्त मकामी व गैर मुल्की सयाहों से भरे रहते हैं। यहाँ का फास्ट फूड और होटल सर्विस भी गैर मामूली तौर पर मकबूल है। पत्ताया थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जिसकी साहिली पट्टी और कोर्निशेस अपनी खूबसूरती और कशिश के लिए जानी जाती हैं। इन शहरों की माशी सरगर्मियां बहुत मजबूत हैं और यहाँ का कारोबारी माहौल सियाहती सनत से जुड़ा हुआ है, जो थाईलैंड की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होने का एजाज रखता है, जहां पुरानी थाई तहजीब, रवायात, हुनर और तारीख को निहायत खूबसूरती से महफूज किया गया है। हर साल लाखों सयाह इस म्यूजियम को देखने आते हैं। थाईलैंड में बौद्ध मत के पैरोकारों के हजारों मंदिर और बुद्धा की कदीम और जदीद तर्ज तामीर की मूर्तियों के साथ टेम्पल जगह जगह मौजूद है, जहां दाखिल होने से पहले लोग जूते उतारते हैं, सर ढांपते हैं और मजहबी एहतराम का मुजाहरा करते हैं। मशहूर मंदिरों में वारट आरोन और वारट रोंग खास शोहरत रखते हैं। थाईलैंड की नाइट लाइफ और तफरीही कल्चर भी दुनिया भर में मरूफ है, जिसकी वजह से हजारों सयाह यहाँ सियाहत और तफरीह की गरज से आते हैं। ताहम सयाहों को चाहिए कि होशियारी से सफर करें और किसी भी मामले में तहकीक और एहतियात से काम लें। थाईलैंड में ख्वाजा सरा अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है और उनमें से कई अफराद शोबिस और फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ बाज अफराद अपनी शनाख्त की तब्दीली के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं, इसलिए सयाहों के लिए जरूरी है कि वो मोहतात अंदाज में फैसले करें। थाई मसाज दुनिया भर में अपनी शोहरत रखता है और थाई बीचेस जैसे पॉकेट और पत्ताया बीच कुदरती खूबसूरती और सियाहती सहूलियात के हवाले से आलमी सतह पर पसंद किए जाते हैं। चटचट मार्केट, पत्ताया सिटी और फोकेट शहर थाईलैंड के मरूफ तिजारती और तफरीही मराकज हैं। थाईलैंड की 60% आबादी शहरों जबकि 40% देही इलाकों में मुकीम है। तालीम और सेहत का निज़ाम मुतदिल मेयार का है।
اور عام لوگ تھوڑی تعلیم کے بعد چھوٹے کاروبار کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ملک میں ڈرائیونگ بائیں جانب کی جاتی ہے اور سڑکوں کا نظام کافی بہتر ہے۔ کرنسی تھائی بات ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 8.19 اور انڈین روپوں میں 2.36 کے برابر ہے۔ تھائی لینڈ کی معیشت الیکٹرانکس، گارمنٹس اور سب سے بڑھ کر ٹورزم پر منحصر ہے۔ ملک میں 38 ہوائی اڈے موجود ہیں جن میں سے 10 انٹرنیشنل پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تھائی ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں تقریباً 6 لاکھ پاکستانیوں، خاص طور پر پشتون نسل کے افراد کی آبادیاں موجود ہیں جو کئی نسلوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور نئے آنے والے تمام پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ اور آپ کی حوصلہ افزائی ہی وہ طاقت ہے جس سے ہم ہر بار ایک نئی، منفرد اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔